नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम होगा कि हम नंबर सिस्टम की सीरीज चला रहे हैं। नंबर सिस्टम की सीरीज का हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या है, सीखते हैं। चलिए देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था। पिछली वीडियो में देखा सम सीखा था हमने। कैसे सम सीखा था? 1 + 2 + 3 ऐसे सम सीखा था। n नंबर प्राकृत संख्याओं का सम सीखा था। और बीच में से भी हमने सीखा था, जैसे 20 से दिया है तब भी हमने सीखा था। तो अब अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है, पिछली वाली जो वीडियो, वो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके दे रखी है, वहां से आप देख लीजिए। उसी वीडियो का पिछली वाली क्लास का एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे दिया हमको 400, कितना दिया? 401 दिया है। 401 + 402 403 ... 50 तक दिया है। इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है हमारा n + 1/2। n + 1/2। n क्या है? लास्ट नंबर। n क्या है? लास्ट नंबर। और फर्स्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर दिया है। और ये कब तक होता है? n प्राकृतिक 1 से स्टार्ट हुआ होता है जब ये फॉर्मूला लगाया जाता है, और 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसे 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट किया तो कितना होगा? पहले हम (2) -400 401, इतना क्या कर देंगे? इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो इतना आराम से निकल आएगा। तो कितना? (2). इसका आंसर कितना आ जाएगा? 45050। इतना हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसलिए क्यों किया, आप इसे घर पर सॉल्व करके देखिए, इतना ही आंसर आएगा। अगर नहीं होता तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको करा दूंगा। तो आज से हम आगे की क्लास चलते हैं। आगे क्या सीखना है वो देखते हैं। ये पिछली क्लास का था। पिछली क्लास में हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे। आज हम नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया आपको 1 2 3 4 5 एंड 100 तक दे रखा। ये 100 से दिया 99 98 97 3 2 1। 100 से 1 तक दिया और 1 से 100 तक दिया। हमें क्या मालूम था? हमने सीखा 1 से 100 तक निकालने का सीखा, पर ये तो डबल बार दिया है, क्योंकि चाहे 1 से 100 तक लिखें या 100 से 1 तक लिखें, रहेगा तो वही। चलिए, तो उतना ही रहेगा, क्योंकि प्लस दिया है तो उतना ही प्लस होगा। तो कैसे करेंगे हम? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n + 1/2। n + 1/2। अब इसे किस तरीके से, पहले मैं डिटेल बताऊंगा। शॉर्ट आप 1 सेकंड में कर दोगे। शॉर्ट तो क्या होता है, हम डिटेल जब सीख लेते हैं तो शॉर्ट तो हम बना ही लेते हैं। शॉर्ट बनाने में कुछ नहीं, हम डिटेल एक बार सीख जाएं तो शॉर्ट तो तुरंत बन जाएगा। और शॉर्ट में आपको ऐसा बताऊंगा, इसका देखते ही आप आंसर लगा दोगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है? 100 2 इंटू 100 इंटू 100 0 1/2 -100। आप कहोगे सर यहाँ तक तो हमारी समझ में आया, फॉर्मूला लगाया आपने और 2 बार दिया है, तो क्या 100 भी अब आपने 2 का इंटू कर दिया? जैसे देखिए, यहाँ से 1 से लेकर 100 तक, यहाँ तक, और यहाँ 100 से लेकर 1 तक 2 बार दिया है आपने, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। पर ये समझाओ सर कि ये 100 का
100 माइनस क्यों किया? 100 इसलिए माइनस किया, 100 इस वाले में भी काउंट हुआ, 100 इसमें भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, पर दिया कितना है हमें? 1 बार दिया है, तो 1 बार क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना? 50 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर? 2 इंटू 50 50, 100 का कितना होता है? 50 50 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 10100 माइनस 100। आंसर कितना आ गया? 10,000। अब इसे, ये तो हो गया डिटेल, डिटेल भी हम समझ गए कैसे बना। अब हम समझते हैं शॉर्ट। शॉर्ट कैसे समझेंगे? शॉर्ट में क्या करना है? जो भी कॉमन वैल्यू दी है, जो भी कॉमन संख्या दी है, हमें क्या करना है? कॉमन संख्या का सिर्फ क्या कर देना है? हमें वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? कॉमन का स्क्वायर कर देंगे, 100 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। हो गया। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, आप देखते ही आंसर कर दोगे, मुझे मालूम है। सेकंड क्वेश्चन लिया, 1 2 3 4 प्लस 49 50, 49 48 प्लस 3 2 1। आप सभी का आंसर भी आ गया होगा। आंसर क्या आ गया? कॉमन को क्या कर दें? इसको क्या कर देंगे हम? कॉमन क्या है? 15 है, 50 है, 50 का क्या कर देंगे? क्यू कर देंगे, 50 का क्या कर देंगे? सॉरी स्क्वायर कर देंगे, 50 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ गया? 2500। 2500 हो गया आंसर। कोई टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमने डिटेल भी सीख लिया और शॉर्ट भी सीख लिया, तुरंत आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पर। चलिए नेक्स्ट टाइप चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में क्या सीखेंगे? अभी तक हम नेचुरल नंबर सीख रहे थे, अब हम ऑड इवन सीखेंगे। पहले बारी आती है इवन की, ऑड की, सॉरी, पहले हम सीखेंगे ऑड, फिर सीखेंगे इवन। चलिए अब देखते हैं, जैसे संख्या दिया आपको, कोई भी नंबर दिया, अब आपको ऑड नंबर 1 3 5 7 9 इस तरीके से दिया, कहां तक? n नंबर तक। कहां तक? n नंबर तक। अब मैं क्या चाहिए? फर्स्ट n नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट n प्राकृत संख्याओं का, फर्स्ट प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ऐड कर, प्राकृत संख्याओं का ऐड का फॉर्मूला क्या था? s n/2 2a प्लस n-1 d, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। और आपको क्या रटाया गया था फॉर्मूला? आपको रटाया गया फॉर्मूला था सम का n स्क्वायर, और आपने भी रट लिया। आपने भी क्या कर लिया? रट लिया। अब आपको समझ में नहीं आया, पर n स्क्वायर आया कहां से, किस तरीके से आया n स्क्वायर, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब आपने क्या कर लिया? रट लिया। यहाँ रटने वाली बात नहीं, यहाँ बस समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता आपको। तो देखिए आया कैसे। n लास्ट नंबर, n क्या होता है? लास्ट नंबर, तो n/2, इसे प्रूफ भी कर देते हैं। और 2 इंटू 1, ये क्या है? फर्स्ट नंबर, ये क्या है? पहला पद, ये क्या है? पहला पद, प्लस n-1 d, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस कैसे निकालेंगे?
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हिंदी में कैसे लिखेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए दूसरा पद कौन सा है? दूसरा पद हमारा 3 है और पहला पद क्या है? 1 है। तो कितना लिखेंगे इसे? आगे बढ़े, n/2, यहां पर इधर ही लिख देता हूं, यहां पर कितना आ जाएगा? d की जगह 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ इसका 2 का मल्टीप्लाई किया होगा 2n-2, 2n-2। तो यहाँ कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? n²। तो आपको मालूम चल गया कहां से बना फॉर्मूला? n² इसका फॉर्मूला बन गया। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। आप जो नोट करना चाहो वो नोट कर सकते हो। चलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके आगे। चलिए अब आपको याद भी रहेगा कैसे होता है। n² होता है क्या? ऑड नंबर का। किसका होता है? ऑड नंबर का, विषम संख्याओं का। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 85 ऑड नंबर ऑफ सम। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रथम 85 विषम संख्या का योग क्या होगा? योग क्या होगा? यह योग ज्ञात कीजिए। कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना करेंगे? 85 का क्या कर देंगे? क्या करना है हमें? सिर्फ स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कितना होगा? 7/225। आपको अगली एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, आपको वहां पर 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर याद करा दूंगा कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों में। क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को मैं रख करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट की बात हुई है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 3 5 7 + 99। अब पूछा ऑड संख्याओं का सम। किसका? ऑड संख्याओं का सम। ऑड संख्या कितनी होंगी? इवन संख्या कितनी होंगी? यही तो आपसे पूछा। सिर्फ ऑड का पूछा, इवन का आपसे नहीं पूछा है। तो देखिए एक बात और बता दूं आपको, 100 तक जो भी 100 तक संख्या होती हैं उसमें ऑड नंबर और इवन नंबर, विषम संख्या और सम संख्या, विषम संख्या और सम संख्या। विषम संख्या कितनी होती है? 50। सम संख्या कितनी होती है? 50। दोनों ही बराबर 50-50 होती हैं। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ कहाँ तक है? हमसे पूछा कितना? ऑड नंबर। क्या पूछा? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर कैसे ज्ञात करेंगे? ऑड नंबर देखिए कहाँ तक?
100 तक दिया होता तो इवन भी 150 हो जाती, ऑड भी 50 हो जाती। तो ऑड कितनी है, यहाँ तक 100 तक है तब भी ऑड 50 रहेंगी, 99 तक है तब भी ऑड क्या रहेंगी, 50 ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि 100 क्या है, इवन है। तो इसका क्या करेंगे हम 50 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे 2500। आंसर कितना आ गया, 2500। क्लियर। अब चलिए आगे की ओर, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 odd number मतलब प्रथम 10, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर ऑड, फर्स्ट 10 ऑड नंबर, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम 10 कहाँ तक होंगी आपको बता दूं, तो क्या लिखेंगे इसे, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कहाँ तक होंगी, 20 तक होंगी, कहाँ तक होंगी, 20 तक, 20 तक होंगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक होंगी। चलिए अब ऑड कौन कौन सी होंगी इसमें, ऑड पर मैं रेड लगा देता हूं, रेड मार्कर से मार्क कर देता हूं। क्लियर। अब कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी हो गई, 10 होगी, मालूम चल गया। तो क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है तो क्या कर देगा, आपको 1 to 10 दे देगा। आपको क्या दे देगा, 1 to 10। थोड़ा सा मैं घुमाएगा तो वहां आंसर आपका चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा आंसर वही है, क्वेश्चन वही है, पर थोड़ा सा चेंज कर देगा लैंग्वेज में। लैंग्वेज चेंज कर दिया तो मतलब पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। ऊपर वाला मिटाता हूं मैं, उस क्वेश्चन को लिखता हूं, नीचे वाला बना रहेगा वैसे वैसे। चलिए देख क्वेश्चन क्या दिया है हमें, क्वेश्चन हमें देगा फाइंड द sum of, find the sum of odd number, odd number 1 to 10। हिंदी में क्या लिखेगा, हिंदी में क्लियर कर देगा आपको, 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए 1 से 10 तक कितनी होंगी,
1 से 10 तक कितनी होंगी, सिर्फ हमारी 5 होंगी, सिर्फ हमारी कितनी होंगी, 5 होंगी। 110 तक कितनी होंगी, 5 होंगी। क्यों होंगी, देखिए 1 से 1 2 3 4 5 कहाँ तक होंगी, 5 तक होंगी। तो कितना होगा, 1 से 5 तक होंगी। कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9, इतना ही होगा, इससे आगे नहीं होंगी। कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, कितना हो जाएगा 25, आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 25, आंसर कितना होगा 25। अब हम आगे की ओर चले, आप सबको समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए आप। चलिए मैं रब करूं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 10 to 20, 10 से 20 तक, 10 से क्या दिया, 20 तक दे रखा आपको। अब पहले 1 से दे रखा होता था, अब 20 तक, 10 से 20 तक दिया। हिंदी में कैसे लिखेगा, 10 से 20 तक की सभी, 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करना है, 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे योग, अब देखिए योग हम ज्ञात करते हैं कैसे। अब 10 से 20 तक बोला आपसे, कहां से 10 से 20 तक, तो 10 से 20 तक कितनी होती है हमारी, होंगी 10, कितने नंबर होंगे 10 होंगे। अब माइनस कितना करना है, 1 से 10 तक कितनी होती है 5 होती है। तो क्या कर देंगे, 10 में से 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, लिख के बताऊं, चलो मैं लिख के भी बता देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया इतना। अब इतना हो गया तो देखिए कहाँ पूछा हमसे, 10 to 20, 10 to 20 पूछा, 10 to 20 पूछा, तो हम कहाँ से 1 से काउंट करना सीखते हैं। तो कितना होगा, देखिए यहाँ राइट कर दूं, देखिए मैंने रेड कर दिया इसको, जो भी ऑड है उन सभी को रेड कर दिया, इवन है वो ब्लैंक मार्कर, ब्लैक मार्कर से देख रहा होगा आपको। तो इधर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे कितना, 10 to 20, 10 to 20 कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक है 20 तक, 1 से लेकर 20 तक कितनी होती है 10 होती है। तो कितना लिखेंगे, 1 से लेकर 20 तक 10 का स्क्वायर। अब हमें 1 से 20 नहीं पूछा, हमें पूछा 10 to 20, तो 10 to 20 होगा तो कितना माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5। अब तो ये 10 आ गया, इसके बाद नहीं जाएंगे तो कितना 5 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 75। आंसर कितना आ जाएगा 75।
अब एक और क्वेश्चन आपको देता है, आपको 11 to 20 देगा, 11 to 20 देगा, आपको घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है बिल्कुल। 11 to 20 का भी आंसर कितना होता है, सेम आंसर यही होगा। कितना होगा आंसर, 11 to 20 का आंसर भी सेम होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 11 to 20, 11 to 20। अब देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे, 11 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए योग ज्ञात करना है तो कितना लिखेंगे हम, अब हमें क्या दिया, 11 to 20 दिया, तो हम कहां तक, 1 से 20 तक जाएंगे, 1 से 20 तक जाएंगे, तो कितना हो गया हमारा 1 से 20 तक, 10 का स्क्वायर। अब 11 तक काउंट करना है, हमें क्या करना है, 11 तक, वो जहां से 10 से दिया है तो हमने 10 छोड़ा था, 11 से दिया तो 11 को भी हम छोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, कहां तक है, सिर्फ 5 तक। हम 11 को तो काउंट नहीं कर सकते, 11 से दिया है, 11 से, तुम्हारा 11 काउंट है उसमें, 11 से दिया तो 11 काउंट है, तो कितना होगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा, 75। इसका भी आंसर कितना होगा, 75। क्लियर हो गया। जैसे आपको दिया होता क्वेश्चन दिया होता 21 to 55, तो कहां तक इसका कितना होती, ऑड नंबर कितने होते, 28, यहां तक कितने होते ऑड नंबर, 28, कितने होते हमें, 28 का क्या करते हम, स्क्वायर करते, 21 तक कितने होते, 10, क्यों होते 10, 21 तक क्यों होते 10, क्योंकि 20 तक कितने हैं 10, अब 20 क्या है, इवन है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कितने होंगे 10, तो क्या 10 माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 784 -100, कितना आ गया, लैंग्वेज आप बना ही लोगे, लैंग्वेज यहां से बस यहां चेंज करना है, हो गया। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, रफ करें, चलो मैं रफ करता हूं। अब क्वेश्चन दिया, फाइंड द सम ऑफ 1 and 10, find the sum of odd number 1 and 10 1 between 10, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच की संख्या ज्ञात करना है। कैसे, 1 और 10 के बीच के, हिंदी में लिखेंगे 1 और
10 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमें क्या, अब हमें बीच बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ना कि इधर उधर की। इधर उधर का ज्ञात ही नहीं करना। जैसे देखिए कहां तक हमें ज्ञात करना होगा, 1 से 10 के बीच की, 1 को भी छोड़ना है और 10 को भी छोड़ना है। किसको छोड़ना है? 1 को छोड़ना है, 10 को छोड़ना है, बीच की ज्ञात करना है। तो 1 को भी छोड़ देना है, 2, 10 को भी क्या करना है, 10 को भी हमें छोड़ देना है, 10 को भी क्या करना है, छोड़ देना है। चलिए इधर बना देता हूं, 10 को भी हमें छोड़ देना है। सिर्फ इस बीच बीच की संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। 1 से 10 तक कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 तक। 10 तो है ही नहीं इसमें। 1 से 10 तक कितनी होती हैं? 5 का स्क्वायर। और 1 को छोड़ दिया, एक उसमें छोड़ेंगे भी तो कितना, 25 माइनस 1 कितना होगा, 24। जैसे आपको दिया होता 10 से 20 तक कितना, 10 to 20, 10 से 20 तक की बीच की संख्याओं का योग। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम? देखिए यहां पर 10 to 20, 10 to 20 मतलब बीच की संख्या 10 और 20 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 10 और 20 की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 10 तक कितनी, यहां तक कितनी होती हैं, 20 तक 10 होंगी और 10 तक कितनी होती हैं, 5 होंगी। तो कितना क्या करेंगे, 10 तक की माइनस कर देंगे ना, तो कितना हो जाएंगे, बीच बीच की आ जाएंगी तुम्हारी 100 माइनस 25, तो कितना होगा, 75। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 75 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए रफ करूं, अब हम आगे की ओर चलें। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, लैंग्वेज आप बना लेना। लैंग्वेज है 11 से 20 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। कितना है, 11 से 20 मतलब 11 to 20। तो कैसे ज्ञात करेंगे 11 to 20? 11 लिखेंगे to 20, बीच की वाली यही संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, 10 का स्क्वायर और 11 तक कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। 10 तक कितनी होती है, 5, 11 काउंट हो गया तो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 6, क्योंकि 11 को भी क्या करना है, हमें बाहर करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा आंसर, 64 आ जाएगा। अब जैसे कभी पूछा, एक और पूछा 11 to 21, 11 और 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 11 और 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, बीच की बोला आपने। तो 11 to 21, अब बीच की बोला तो कितना होगा, 11 तक कितनी होंगी, 20 तक की ज्ञात करेंगे, क्योंकि 21 भी छोड़ना है, 21 भी छोड़ना है। हम यहां तक कैसे ज्ञात करते थे, इवन नंबर है ना कि ऑड नंबर, हमें क्या विषम संख्या ज्ञात करनी है तो 19 तक तो होती थी ज्ञात। अब ये क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर है
तो इसको तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो क्या कहाँ तक ही होंगी, 10 तक ही होंगी। तो 10 तक लिखा, 10 का स्क्वायर माइनस इसमें कितनी होती है, 11 में 6 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो कितना हो गया, 100 माइनस 36 कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64। तो हम आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इवन नंबर, सम संख्याओं के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आप अपनी राय कमेंट में बताएं आपको ये कैसा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।